नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहां हम पेपर फोर्थ एथिक्स या जिसे एमपीपीएससी की भाषा में बात करें दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हमने चारवाक दर्शन को देखा चारवाक दर्शन के उपरांत अब हम सुकरात को देख रहे हैं। सुकरात के अंतर्गत हमने अभी सुकरात की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत उनकी प्रश्नोत्तर पद्धति को देखा। आज के वीडियो में हम देखेंगे सद्गुणों की एकता का सिद्धांत और शुभ की अवधारणा। ये दो प्रमुख चीज़ें सुकरात की ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा और जगत विचार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ जो पिछला वीडियो था इसका थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर पद्धति देखी। चारवाक की जो प्रश्नोत्तर पद्धति ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए संवाद प्रणाली का सहारा लिया चारवाक ने। और चारवाक एक यूनान के महान दार्शनिक थे जिनका जन्म एथेंस में हुआ और इन्होंने अपनी ज्ञान मीमांसा के माध्यम से तत्व मीमांसा को स्थापित किया। तो प्रश्नोत्तर पद्धति इनकी ज्ञान मीमांसा का प्रमुख स्रोत रही, जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति सटीक और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर हम बात करें इनके आगे के सिद्धांतों की, चाहे वो सद्गुणों की एकता हो या शुभ की अवधारणा हो, तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये इनके ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुकरात की ज्ञान मीमांसा के अगले सिद्धांतों की, तो इसमें सद्गुणों की एकता का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। सद्गुणों के संबंध में सुकरात ने कहा है कि सद्गुण अर्थात सकारात्मक गुण। ठीक है, जैसे कि हम पहले इसमें चर्चा कर चुके थे कि सद्गुणों से आशय होता है वे सकारात्मक गुण जो किसी समाज के लिए किसी विशेष समय और परिस्थिति में आवश्यक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं। ऐसे गुणों को कहा जाता है सद्गुण। अगर सामान्य भाषा में हम बात करें तो जो सकारात्मक गुण हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? सद्गुण कहा जाता है। जैसे कि न्याय, साहस, विवेक, ज्ञान, ये सब क्या है? सद्गुण है। तो यहाँ पर सुकरात कहते हैं कि साहब जो सद्गुण होते हैं, सद्गुणों का जो विकास है वो अभ्यास से विकसित होते हैं। मतलब ये जन्मजात नहीं होते। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ें दो चीज़ें से प्रभावित होती हैं, एक अनुमानसिक और एक सामाजिक। अनुमानसिक अर्थात जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, और सामाजिक मतलब जिसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है, जिनको हमें सीखना पड़ता है, जिनके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर सुकरात कहते हैं कि जो सद्गुण होते हैं, सद्गुणों के लिए मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास के सद्गुणों का विकास नहीं होता है। सद्गुण अभ्यास के माध्यम से विकसित होते हैं। और ये सद्गुण जो है, ये सद्गुण जब वास्तव में सद्गुण का रूप लेते हैं, जब वे मनुष्य की चेतना का हिस्सा ना रहकर, मतलब आपके केवल वैचारिक स्तर पर ना रहकर, जब वो आपके व्यावहारिक स्तर पर व्यक्त होते हैं, मतलब जब आप उसको आत्मा के स्तर पर आंतरिकृत कर लेते हैं। तो जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर इन गुणों को आंतरिकृत कर लेता है, आत्मार्पित कर लेता है, तब वो क्या कहलाते हैं? सद्गुण कहलाते हैं। और फिर ये जो सद्गुण है ये फिर मनुष्य के व्यवहार में व्यक्त होने लगते हैं। मनुष्य के व्यवहार में इन सद्गुणों को व्यक्त होने, जब भी आप कुछ क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में ही सद्गुण क्या होते हैं? व्यक्त होने लग जाते हैं। सुकरात की अगर हम बात करें तो सुकरात ने कहा है कि साहब संसार की सभी बुराइयों को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके कारण को जानें।
तो संसार की सभी बुराइयों का जो मूल कारण है वो है अज्ञान। और अगर आप इन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, है ना। तो सुकरात कहते हैं कि साहब सबसे प्रमुख जो सद्गुण है वो क्या है? ज्ञान। या सामान्य उसमें हम बात करें तो सुकरात ने ज्ञान को ही एकमात्र सद्गुण माना है। और वो कहते हैं कि जो अन्य सद्गुण हैं जैसे साहस, न्याय, विवेक, ये सभी सद्गुण ज्ञान पर ही आधारित हैं, या हम कहें ज्ञान के ही अलग अलग रूप हैं। यानी कोई भी सद्गुण एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सभी सद्गुण ज्ञान के ही रूप हैं। इसीलिए इसको सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा गया कि सभी सद्गुण क्या है? एक है, कोई भी अलग अलग नहीं है, क्योंकि सभी सद्गुण क्या है? ज्ञान के विभिन्न रूप हैं। इसीलिए सुकरात के इस सद्गुण के सिद्धांत को सद्गुणों की एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सुकरात कहते हैं कि सत्य का ज्ञान होना दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? सत्य का ज्ञान होना। मनुष्य को सत्य का ज्ञान होना चाहिए, यही दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। और नैतिकता का मूल आधार भी ये ज्ञान को ही मांगते हैं। ये कहते हैं ज्ञान ही वह सद्गुण है जिसके आधार पर समस्त समाज की नैतिकता टिकी हुई है, समस्त समाज टिका हुआ है। तो यहां ज्ञान के बारे में अगर बात करें तो सुकरात के दर्शन में ज्ञान का व्यापक अर्थ है। उनके अनुसार उचित अनुचित, शुभ अशुभ, न्याय अन्याय आदि के भेद को समझना ज्ञान के अंतर आता है। मतलब कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य उचित नहीं है, कौन सा कार्य शुभ के अंतर्गत, शुभ यानी सकारात्मक के अंतर्गत आता है, कौन सा अशुभ के अंतर्गत आता है, कौन सा कार्य न्याय है, कौन सा कार्य अन्याय है, इन सब के बीच के भेद को जानना ये क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। तो ये सुकरात का सद्गुणों की एकता का सिद्धांत है। इसको हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे सद्गुण क्या होते हैं। तो सद्गुण अर्थात सकारात्मक गुण जो समाज के लिए आवश्यक हैं, है ना, जो समाज के लिए अपरिहार्य हैं, ऐसे गुणों को क्या कहा गया है? सद्गुण। यहाँ सुकरात कहते हैं भाई जो सद्गुण होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, इन्हें कठोर अभ्यास के द्वारा विकसित किया जाता है। और सद्गुण का रूप कब लेते हैं? जब वे केवल हमारी चेतना का हिस्सा ना रहकर वे हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम उन्हें आत्मा के स्तर पर आंतरिकृत कर लेते हैं तब वे किसका रूप लेते हैं? सद्गुणों का रूप लेते हैं। अगली बात अरस्तु सुकरात यहाँ कहते हैं कि जो सभी सद्गुण हैं, जैसे कि सद्गुणों की चर्चा अरस्तु ने भी की है, प्लेटो ने भी की है, वो सभी सद्गुणों को अलग अलग मानते हैं। लेकिन सुकरात कहते हैं कि नहीं, सभी सद्गुण अलग अलग नहीं है, सद्गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है। अन्य सभी जो सद्गुण हैं वो किस पर निर्भर करते हैं या किसके रूप हैं? वो कहते हैं ज्ञान के रूप है। अन्य सभी सद्गुण ज्ञान के रूप है। तो ये कहते हैं कोई भी सद्गुण एक दूसरे से अलग नहीं है, इसे ही कहा जाता है सद्गुणों की एकता। आगे सुकरात कहते हैं कि संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उनका जो मूल है, उनकी जो जड़ है वो क्या है? अज्ञानता है। तो कहते हैं कि ज्ञान ही एक ऐसा सद्गुण है जिसके माध्यम से आप संसार की सभी बुराइयों को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो ये सुकरात के सद्गुणों की एकता का सिद्धांत है ना, जिसके अंतर्गत इन्होंने सद्गुणों से संबंधित अपना विचार दिया और इसको सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने देखा सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। अगला हम इसमें विचार देखेंगे सुकरात की शुभ की अवधारणा।
शुभ। शुभ अर्थात सकारात्मक आचरण या सकारात्मक कार्य, उसे क्या कहा जाता है? शुभ कहा जाता है। शुभ के अंतर्गत शुभ से आशय यहां बताया है कि वे सकारात्मक कार्य जो मनुष्य को आनंद प्रदान करते हैं वे क्या हैं? शुभ हैं। अर्थात व्यक्ति को उसकी आत्मा के स्तर पर जो सकारात्मक आचरण हैं उन्हीं को यहां पर शुभ की संज्ञा दी गई है। वे कहते हैं कि वे सभी कार्य जो कि आनंदप्रद हैं वे क्या हैं? शुभ हैं। इन्होंने शुभ के अंतर्गत आनंद को भी सम्मिलित किया है, किंतु ये शारीरिक आनंद से अधिक बौद्धिक या मानसिक आनंद को क्या है? महत्व देते हैं। ये शुभ के अंतर्गत बताते हैं कि वे सभी कार्य जो समाज के लिए सकारात्मक हैं वे शुभ हैं। चूंकि सुकरात ने शुभ की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, किंतु वो फिर भी कहते हैं कि जो शुभ है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। व्यक्तिनिष्ठ दो चीजें होती है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब जो व्यक्तियों पर निर्भर करता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग। जैसे कि कोई कार्य कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है तो वो मेरे लिए शुभ है। कोई दूसरा कार्य है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, वो उसके लिए शुभ है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो मेरे लिए शुभ नहीं है। इसे कहा जाता है व्यक्तिनिष्ठ। पर सुकरात कहते हैं कि भाई जो शुभ है वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। शुभ का संबंध मानव कल्याण से है, अतः उसे पूर्णता व्यक्तिनिष्ठ नहीं माना जाता। तो शुभ फिर क्या हुआ? तो शुभ को ये कहते हैं कि शुभ है वस्तुनिष्ठ, मतलब जो संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित हो, जो सभी के लिए सकारात्मक हो, जो सभी के लिए आनंदप्रद हो। ऐसा नहीं कि कोई कार्य केवल मुझे आनंद दे रहा है तो वो शुभ है और अन्यों को आनंद नहीं दे रहा है ना, तो ऐसा शुभ नहीं माना जाएगा। वे कार्य जो सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं, जो सभी के लिए सकारात्मक हैं, वे क्या माने जाएंगे? शुभ माने जाएंगे। यहां पर सुकरात शुभ को सद्गुण से भिन्न नहीं मानते, वे उसे भी एक सद्गुण मानते हैं। सुकरात कहते हैं जो सुख है वो मनुष्य के शुभ आचरण में निहित है। मतलब सुख या आनंद की जो हम बात करें तो मनुष्य के सकारात्मक या शुभ आचरण में निहित है। जब मनुष्य सकारात्मक आचरण करता है, सही आचरण करता है, जो समाज के लिए आवश्यक है, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो शुभ के अंतर्गत आता है। यहां पर सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को सुख और आनंद की खोज करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सुख और आनंद की खोज करनी चाहिए, लेकिन बाह्य जगत में नहीं। जो आप लोग बाह्य जगत में वस्तुओं में देखते हैं, एप्पल आईफोन 11 ले लिया, शुभ उत्पन्न हो गया, बाइक ले ली, मर्सिडीज खरीद ली, शुभ हो गया, नहीं। तो कुरान कहते हैं कि जो शुभ है इसकी खोज हमें बाहर जगत में नहीं करना है, अपितु अपने अंदर करना है। क्योंकि वास्तविक और स्थायी आनंद वो भौतिक वस्तुओं में नहीं है। एप्पल लिया, अगला वर्जन आ जाएगा, 11 पुराना हो जाएगा, लाख 1.5 लाख आपके डूब गए, फिर दुख उत्पन्न हो जाएगा। कह रहे साहब ये तो अभी हमने 6 महीने पहले लिया था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, सीधे सीधे उसकी कीमत हाफ हो गई। ये जो आपका शुभ था, ये जो आनंद था, वो किसमें परिवर्तित हो गया? दुख में। तो सुकरात कहते हैं एप्पल मत खरीदिए। क्या कीजिए? आप तो आंतरिक जगत में अपने मन में एप्पल उत्पन्न कीजिए,
मन को ही शुभ आचरण के लिए तैयार कीजिए। आंतरिक स्तर पर शुभ की खोज कीजिए, क्योंकि जो आनंद है वो भौतिक वस्तुओं में नहीं है, वो आनंद अपने अंदर ही है। इसीलिए सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान यानी स्वयं के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, आपके संवेगों के बारे में, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, उसे फिर ये बाह्य जगत के सुख की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। आत्मज्ञान ही वास्तविक शुभ है। तो प्रत्येक मनुष्य को आत्मज्ञान की खोज करनी चाहिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थी सुकरात की शुभ की अवधारणा। उसको फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ समझिए, शुभ। शुभ मतलब सकारात्मक आचरण, यानी जो सही है, जो अच्छा है, जो आनंद प्रदान करता है, वो क्या है? शुभ है। हम लोग लिखते हैं ना घर के बाहर शुभ लाभ, तो इसका क्या अर्थ? ऐसा लाभ जो आनंद प्रदान करे, जो सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। तो शुभ मतलब सकारात्मक, जो आनंद प्रदान करता है, जो समाज के कल्याण करता है, जो समाज में अधिकतम मनुष्यों का कल्याण करता है, उसे क्या कहा जाता है? शुभ कहा जाता है। तो यहां सुकरात कहते हैं कि शुभ वह है जो आनंदप्रद है, जो आनंद प्रदान करता है वो शुभ है, और जो कुछ भी आनंद प्रदान करता है वो शुभ है। ठीक है, वे शुभ को किससे जोड़ देते हैं? आनंद से। लेकिन आनंद कौन सा? आंतरिक आनंद, बाह्य आनंद नहीं, शारीरिक आनंद नहीं, बौद्धिक आनंद, मानसिक सुख, बौद्धिक सुख। ये कहते हैं शारीरिक सुख भी आवश्यक है, लेकिन वो किसके अंतर्गत होना चाहिए? वो होना चाहिए मानसिक सुख, बौद्धिक सुख के अंतर्गत उसको होना चाहिए। और फिर वही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान की खोज करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान में ही वास्तविक शुभ की प्राप्ति होती है। अगर आपको आपका आत्मज्ञान हो गया, तब आपको पता चलेगा इस संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ, आपको कौन से आचरण करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। हम सांसारिक चीजों में सुख खोजते हैं, जबकि वो सुख कैसा है? क्षणिक है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख है, अस्थायी सुख है। महंगी गाड़ी, महंगे कार, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, ये सब क्या है? क्षणिक है, ये दुख उत्पन्न करते हैं। किंतु जिस मनुष्य को आंतरिक ज्ञान हो गया, मानसिक संतोष हो गया, वो स्थायी शुभ उत्पन्न करेगा। तो अगर आप स्थायी शुभ की खोज करना चाहते हैं, तो आपको आंतरिक आत्मज्ञान की खोज करना चाहिए, आत्मज्ञान का प्रयास करना चाहिए। जब आप आत्मज्ञान का प्रयास करेंगे तो आप वास्तविक शुभ को जान पाएंगे। तो ये सुकरात की शुभ की अवधारणा। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करूँगा, और इसके संबंध में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे तो आप वीडियो देखते समय नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आता है, तो लाइव चैट के ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं साथ साथ वहीं पर आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने सुकरात को देखा। सुकरात एक महान पश्चिमी दार्शनिक, जिनका जन्म यूनान के एथेंस में हुआ,
जहर का प्याला पीने से इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, किंतु एक धनिक व्यक्ति ने इनका पालन पोषण किया और इनको शिक्षा की व्यवस्था की। इनके पूरे दर्शन को हमने 2 भागों में बांटा, एक ज्ञान मीमांसा और दूसरा तत्व मीमांसा। हमने पिछले वीडियो में इनकी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इनकी प्रश्नोत्तर पद्धति देखी। प्रश्नोत्तर पद्धति यानी ज्ञान प्राप्त करने की वो पद्धति जिसमें आप प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संबंध में अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके संबंध में आप अधिक से अधिक प्रश्न कीजिए, और जब तक प्रश्न कीजिए जब तक कि आपके सभी प्रकार के संशयों का निराकरण नहीं हो जाता है। और जब आपके प्रश्नों से आपके सभी प्रकार के संशयों का निराकरण हो जाएगा, तब जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वो सटीक और निश्चयात्मक और सही ज्ञान प्राप्त होगा। ये इनकी प्रश्नोत्तर पद्धति कहलाती है, जो संवाद पर आधारित है। संवाद यानी बात करने पर, तर्क वितर्क करने पर। वर्तमान समय की जो तार्किक प्रणाली है वो सुकरात की प्रश्नोत्तर पद्धति पर आधारित है। अगला सिद्धांत हमने इसमें देखा इनकी सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। तो सद्गुणों की एकता के सिद्धांत में इन्होंने कहा कि भाई ज्ञान ही एकमात्र सद्गुण है, और अन्य सभी प्रकार के जो सद्गुण हैं वे ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैं। ज्ञान से भिन्न कोई भी सद्गुण नहीं है। ये कहते हैं अन्य सभी सद्गुणों का आधार ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के आधार में ना तो आप न्याय वाले सद्गुण का प्रयोग कर पाएंगे, अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे, ज्ञान नहीं है तो आप विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ज्ञान नहीं है तो आप साहस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि अन्य जितने भी सद्गुण हैं वो ज्ञान के ही रूप हैं। तो कहते हैं इस रूप में जो सद्गुण है वो अलग अलग नहीं है, सब क्या है, एक है। इसी को सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। वे कहते हैं ये जो सद्गुण है जन्मजात नहीं होते हैं, ये कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। कठोर अभ्यास करना पड़ेगा आपको अगर सद्गुणों का विकास करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर अभ्यास आप अभी कर ही रहे हैं। जब अन्य लोग आराम कर रहे हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ज्ञान का सद्गुण है आप अभ्यास से विकसित करें, जन्मजात नहीं है। आपके जन्म के साथ ही ऐसा नहीं कि आपको सुकरात का ज्ञान था, अब आपको सुकरात का ज्ञान मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, अभ्यास के माध्यम से। तो ये कहते हैं कि जो सद्गुण है वो जन्मजात नहीं होते, इन्हें कठोर अभ्यास से इनका विकास किया जाता है। और सद्गुण सद्गुण का रूप जब लेते हैं जब वे चिंतन की प्रक्रिया में तो निहित हो ही जाते हैं, साथ ही वो आत्मा के स्तर पर व्यक्ति उसको आत्मार्पित कर लेता है। आत्मा के स्तर पर जब मनुष्य उसको आत्मार्पित कर लेता है तब वे वास्तव में सद्गुण का रूप लेते हैं। और चूंकि सभी सद्गुण ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा विचार जो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमने इनका देखा वो था शुभ किया हुआ। शुभ अर्थात सकारात्मक आचरण, ऐसा कार्य जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। सुकरात कहते हैं वे सभी कार्य जो आनंदप्रद हैं वे शुभ हैं, और वे सभी शुभ हैं जो आनंदप्रद हैं। आनंद किसका, मनुष्य का नहीं, समाज का। जिससे समाज को आनंद मिलता है, मतलब जो समाज के लिए सकारात्मक है वो क्या है, शुभ है। तो ये कहते हैं कि भाई मनुष्य को शुभ की खोज करना चाहिए, अर्थात आनंद की खोज करना चाहिए। पर शुभ जो है ये कहते हैं बाह्य जगत में निहित नहीं है, बाह्य भौतिक जगत में आप इसकी खोज नहीं कर सकते। शुभ मनुष्य के अंदर है,
तो ये कहते हैं कि आत्मज्ञान की खोज कीजिए। अगर आपको स्थायी शुभ प्राप्त करना है तो मनुष्य को आत्मज्ञान की खोज करना चाहिए, वो स्थायी शुभ होगा। क्योंकि अगर आप बाहर जगत के सुख की खोज कर रहे हैं तो वो स्थायी नहीं है, वो क्षणिक है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि भौतिक वस्तुओं का महत्व, मूल्य बदलता रहता है, पर आंतरिक चीजें जो है, जो आंतरिक सुख है वो कैसा है, जो आंतरिक आनंद है वो कैसा है, वो स्थायी है, वो नहीं बदलता। अभी आप पीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यूपीएससी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो आपके लिए शुभ है। सिलेक्शन के बाद आपको अच्छी जगह पोस्टिंग चाहिए, वो शुभ है। अच्छी पोस्टिंग के बाद प्रमोशन चाहिए, वो शुभ है। मतलब स्थायी कुछ भी नहीं है, ये सब बाहर चीजें हैं, स्थायी नहीं है। स्थायी कैसा होना चाहिए, आंतरिक रूप में, आत्मा के स्तर पर जो है वो स्थायी है। तो ये इनकी शुभ की अवधारणा है। तो आज के वीडियो में हमने सुकरात की ज्ञान मीमांसा को देखा, जिसमें प्रश्नोत्तर पद्धति, सद्गुणों की एकता और शुभ की अवधारणा। आने वाले वीडियोज में हम सुकरात की तत्व मीमांसा की चर्चा करेंगे, जिसमें सुकरात का ईश्वर विचार, आत्मा विचार और जगत विचार की हम बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे और शुभ की प्राप्ति कर रहे होंगे। आपको जो भी डाउट्स हों आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा और आने वाले वीडियोस में इनकी तत्व मीमांसा के संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।